अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो करना है एक्सरसाइज नंबर 1.2 करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कल हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहला पार्ट ए है। ए मैट्रिक्स का जो है नल मैट्रिक्स है, जिसके सारे जो एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जिसकी ज़ीरो होंगी वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। बी पार्ट है। बी इज़ इक्वल टू 3 और 4। जिस मैट्रिक्स में एक रो हो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। चाहे कॉलम जिसमें जितने मर्जी हैं, लेकिन रो एक होनी चाहिए। देखें, एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद सी पार्ट देखें 406। इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स का है। रोज़ अब इसमें 3 है, जितनी मर्जी रोज़ हो, लेकिन अगर एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स, और अगर एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स क्या था, जिसमें ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ज़ीरो, तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। डी है 1 0 0 1। ओके, यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मीन्स यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल आई। देखें, डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली एंट्रीज, इसकी सारी जो हैं ये वाली एंट्रीज ये 1 हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, और बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 हों। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखें डी, इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट में आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, तो हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं और आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। ई देखें, ई में 0 है तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। एफ देखें, एफ में 5 6 7 ये कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। कौन से करने हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। जी, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो वाले क्वेश्चंस करने के पहले आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। एक मैट्रिक्स एम जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जब एम की रोज़ एम के कॉलम के इक्वल ना हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स 1 2 1 1 2 3 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम 2 हैं, ये इक्वल नहीं है, रोज़ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बी भी बिल्कुल इसी तरह है, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, रोज़ आर नॉट इक्वल टू द कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी, सो इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी भी एज इट इज़ एंड डी भी एज इट इज़ है। जी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है जब उसकी रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल 2 - 1 0 3। देखें, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स इक्वल। इसी तरह ये वाला बी मैट्रिक्स देखें, 1 2 3 3 columns and 3 rows equal to the column, so it is a square matrix. C 1 row and 1 column, it is also a square matrix. Now question number 2, from the following matrices identify square matrix, rectangular matrix, row matrices, column matrices, identity matrices and null matrices. ओके, तो पार्ट 1 है। देखें, ये कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कैसे है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, रोज आर नॉट इक्वल टू द कॉलम, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद पार्ट 2, 1 कॉलम एंड 3 रोज, 1 कॉलम ओनली 1, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद पार्ट 3, 2 रोज एंड 2 कॉलम, rows equal to the columns, so it is a square matrix. Part 4 ओके, तो पार्ट 4 देखें, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये ओनली 1 है, तो इधर से हमें पता चल गया यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
उसके बाद पार्ट 5 2 columns and 3 rows. Rows are not equal to the columns, so it is a rectangular matrix. Part 6 only one row, so it is a row matrix. Part 7 only one column, so it is a column matrix. Part 8 rows equal to the columns, so it is a square matrix. And part 9 all the entries are 0, so it is a null matrix. क्वेश्चन 3 से पहले आप लोगों को इन तीनों डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। मतलब कि जो एनी वन जो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो और बाकी जो दूसरी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल इस मिसाल में देखें, ए मैट्रिक्स जो है इसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो है नॉन ज़ीरो हैं और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए ये है डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं एक जैसी हों लेकिन नॉन ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल के डायगोनल एंट्रीज सारी एक जैसी हैं लेकिन ज़ीरो नहीं है, बाकी दूसरी एंट्रीज ज़ीरो हैं। सारी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं, 2 आ रहा है सेम और बाकी एंट्रीज ज़ीरो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह बी भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है, यूनिट मैट्रिक्स मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जिसमें ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 तो और बाकी जो दूसरी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हों तो वो जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्क्वायर एंड यूनिट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स है 4 and 4, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। वाई इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स? बिकॉज 4 और 4 सेम है और बाकी एंट्रीज जो हैं ज़ीरो हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। बी में ये वाली एंट्रीज जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं लेकिन सेम नहीं है और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। सी देखें, आर डायगोनल एंट्रीज आर 1 and other entries are 0, so it is an identity matrix। D देखें, D में diagonal matrix है, D is a diagonal matrix। E 5 minus 3 2 and 1 plus 1 2, ये दोनों सेम है, इनको सोल्व करके कैलकुलेशन करके सेम रहता है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। बाकी अदर एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 को डिस्कस किया। क्वेश्चन 4, 5 और 6 की जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।